Thus 10th, a letter to God, chapter 1। इसमें बच्चों आप ना एक वो कहानी पढ़ोगे विश्वास की। एक आदमी होता है लेंचू नाम का, जो एक किसान होता है, जिसको विश्वास होता है भगवान के ऊपर, और वो उस विश्वास को कैसे इस पूरी स्टोरी में बताया हुआ है वो देखेंगे हम। तो वो लेटर लिखता है भगवान को, देखते हैं क्या होगा। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। कि पूरा वहाँ पे एक ही एक ऐसा घर था जो कि नीचे बसा हुआ था, पहाड़ी में थोड़ा नीचे। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ अ रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। वहां से सब कुछ ऐसा दिखाई देता था कि बिल्कुल दूर दूर तक देखे तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था, और बहुत ही अच्छी सारी वहाँ पे जो कॉर्न की फसल होती है ना, वो बहुत अच्छी थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पोर और अ लीस्ट अ शावर। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी, वो क्या थी कि जो वहाँ पे मतलब बारिश होती थी ना, उस चीज़ के लिए। Throughout the morning, Lancho, who knew his field initially, had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो वो क्या देखता है कि सुबह उठता है तो लैंचो को अपना पता होता है खेत के बारे में कि वह उसको जाके सुबह देखेगा तो उसे जैसा है वैसे दिखाई देगा। उस आसमान की तरफ देखता है कि आज बारिश हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। तो वो अब अपने जो वुमेन होती है, जो अपनी घरवाली होती है, वाइफ होती है, उसको कहता है कि आज हो सकता है कि हमें कुछ पानी मिल जाए। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड। वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, हो सकता है, यस गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while द स्मॉलर वंस वर praying नियर द हाउस until द वुमेन called to them all। मतलब वो कहता है कि जो बड़े वाला है लड़का, वो तो खेत में काम कर रहा है, छोटे वाला लड़का वहीं पे ही खेल रहा होता है घर के बाहर ही। और उसकी जो मदर होती है उसको कहती है आजा बच्चों और खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड हिज ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब जैसे वो खाना खाने के लिए बैठते, लैंचो ये प्रेडिक्ट किया था कि आज बारिश होगी। तो वो वहाँ पे देखता है कि बारिश शायद होना शुरू हो जाए, बड़ी बड़ी ड्रॉप बाहर गिर रही है। तो नॉर्थ इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। अब वो बाहर जैसे देखता है कि पहाड़ों से, बादलों से जो हवा आ रही है वो एकदम फ्रेश और अच्छी है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब वो बाहर आ जाता है सिर्फ ये फील करने के लिए कि बारिश होने वाली है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम। बट जो वापस आता है तो क्या देखता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। कि ये जो आसमान से नीचे गिर रही है ये बारिश की बूंदे नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स। ये तो कोई नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़े गिर रहे हैं वो तो 10 के सिक्के हैं, जो छोटे गिर रहे हैं वो 5 के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ अ रिप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ अ रेन। अब जो उसकी फसल खड़ी हुई थी उसमें फूल आ चुके थे कॉर्न की फसल में। अब वो किससे कवर हो चुकी थी कि वो बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन्स टू फॉल। बट वो एक्चुअली जो सिक्के जो गिर रहे थे सिक्के नहीं थे, वो बर्फ थी। वो बर्फ थी और जो कि बहुत ही ज्यादा वहां पर आ गई थी। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और वो कुछ इस तरीके से लगे उसके जैसे कि नए चांदी के सिक्के आ गए हो। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब बच्चे जो थे वो बाहर आ गए ये चिल्लाते हुए कि बारिश आई है, बारिश आई है, और वो जो बर्फ नीचे गिरी हुई थी उसको उठाने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब जो लेंचो होता है वो परेशान हो जाता है कि ये तो बहुत बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। 1 घंटे तक वहाँ पे हेल रेन ऑन द हाउस, मतलब वहाँ पे बर्फ गिरती रही गिरती रही गिरती रही। तो बर्फ की वजह से क्या हुआ, उसके खेत में जो फसल खड़ी हुई थी वो सारी खराब हो गई। द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली, द फील्ड वाज वाइट वाज कवर्ड विद सोल्ट। मतलब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे पूरी की पूरी जमीन कैसे होगी, नमक से ढक गई।
पूरी की पूरी वहाँ पे खराब हो गई थी वो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, मतलब पेड़ों पे भी एक पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसके सारे जितने भी फसल थी वो सब खराब हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से सारे जो फूल थे ना कॉर्न के वो टूट चुके थे। लैंचोस सोल्स वाज फिल्ड विद सैडनेस, अब वो अंदर से बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था, दुख था बहुत ज्यादा उसे। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, अब वो खेत के बीच में खड़ा होकर के अपने बच्चों को क्या कहता है, a plague of locust would, a plague of locust would have left more than this, the hail has left nothing। मतलब कि अगर वहाँ पे इंसेक्ट भी, अगर उनकी जो इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, अगर ये भी फसल को खाने के लिए आते हैं तो भी कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं हमारे लिए। परंतु ये तूफान तो बर्फीला तूफान तो ऐसा आया, इसने हमारी एक भी कौम को नहीं छोड़ा। दैट नाइट वॉज अ सोरफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब वो वहाँ पे बैठ के चिल्ला रहा था कि अब तो हम पूरे साल भूखे रहेंगे, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, इस साल तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब सिर्फ उनके पास में एक ही चीज़ बची थी उस पूरे घर को, कि वो किससे सहायता मांगे, भगवान से। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब लैंचो कहता है कि नहीं भाई, अब निराशा होने की जरूरत नहीं है, कोई भी भूख से नहीं मरेगा, हम कुछ ना कुछ करेंगे। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थॉट दैट नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। अब पूरी रात भर लैंचो सिर्फ वहां बैठ के एक ही चीज के बारे में सोचता था, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से सहायता ली जाए। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, अब वो आंखें उसकी सिर्फ भगवान के ऊपर ही टिकी हुई थी कि भगवान ही मेरी सहायता कर सकता है। सी एवरीथिंग इवन वट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, लैंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू नाउ हाउ टू राइट। अब मतलब कि वो ये हुआ कि अब वो क्या करता है कि एक लेटर लिखने की कोशिश करता है और ये सोचता है कि वो क्या लिखेगा लेटर में जो उसको भगवान के पास पहुंचाया जा सके। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक डाउन, अब सुबह जैसे ही दिन खुलता है, सुबह होती है संडे की सुबह, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब उस लेटर को वो लिखता है, उसमें सारी चीजें, और उसको कहाँ पे, जो गांव का जो मेल बॉक्स होता है वहां पे डाल के आता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो कुछ नहीं भगवान के लिए लेटर था। वो क्या लिखा उसने, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again to live until the crop comes because the hailstorm। अब उसने वो पूरी बात बताई कि अगर इस साल आपने मेरी मदद नहीं करी तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा, भगवान मेरी प्लीज सहायता करो। तो वो भगवान को सारी चीज लिखता है और एक एनवलप में लिख करके डाल करके लेटर बॉक्स में बाहर डाल आता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और एनवलप के ऊपर लिखवाता है भगवान से, मतलब भगवान के पास जाना चाहिए ये। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और वहां से वो लेटर स्टैम्प वगैरह लगा के पूरा प्रोसीजर करके और वहां पे लेटर को छोड़ देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब वहां पे जो एक होता है डाकिया, वो जा करके ये चीजें अपने बॉस को दिखाता है और कहता है कि देखो ये किसने भगवान को लेटर लिखा। द पोस्ट मास्टर फैट एमिएबल, मतलब वो एक मोटा सा फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा था जो उसका जो बॉस था कि वो फ्रेंडली नेचर का था, तो वो जैसे ही ये बात पढ़ता है तो वो भी हंसने लग जाता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, बट एकदम से वो अचानक सीरियस हो जाता है हंसते हंसते। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पे लेटर को टैप करने लग जाता है। व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पोंडेंस विद गॉड। और वो कहते हैं क्या विश्वास है कि इस आदमी का इतना विश्वास है कि उसने भगवान को लेटर लिख करके और भगवान से सहायता मांगी है, तो इसका विश्वास बहुत ज्यादा है भगवान पे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम विद एन आइडिया। तो जो पोस्ट मास्टर होता है, वहाँ का जो बॉस होता है, वो इस लेटर को पढ़ने के बाद में सोचता है
कि भाई लेटर भगवान को तो भेजा नहीं जा सकता, दोनों हंस रहे हैं, परंतु उसका विश्वास देखते हुए वो ये फैसला लेते हैं कि इसको विश्वास को नहीं तोड़ेंगे हम। तो वो एक आइडिया के साथ आते हैं, आइडिया क्या होता है उसका देखते हैं। बट when he opened it, it was an evident that answer it needed something more than goodwill, ink and paper. अब वो कहता है कि हम इसका आंसर लिख करके, पोस्ट मास्टर सोचता है कि जो उसने लिख के भेजा है हम उसके साथ उसका आंसर लिख के भेजेंगे, पर उसके साथ हमें उसको कुछ ऐसा देना होगा कि इंक पेपर से, मतलब इंक और पेपर ना हो, उसमें और भी चीजें हो जिससे कि उसकी समस्या का समाधान हो जाए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। तो जितने भी वहां पे काम करते थे सबने उससे कुछ पैसे दान करने के लिए बोला, और उसने खुद भी अपनी सैलरी में से कुछ पैसे लिए। He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो चैरिटी के तौर पे, दान के तौर पे उनके दोस्तों ने और उनके आसपास के जितने भी एम्प्लॉय काम करते थे उन्होंने कुछ ना कुछ पैसे दिए। It was possible for him to gather the 100 पैसों, क्योंकि उसके लिए अकेले में 100 पैसों लेके आना बहुत बड़ी बात थी। तो सबसे थोड़ा 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 पैसा लेकर के उसने पैसे जोड़ लिए। जोड़े कितने? आधे से थोड़े ज़्यादा। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature gold. तो उसने वो लेटर में सिर्फ गोल्ड का सिग्नेचर लिखा, गोल्ड का डाला सिग्नेचर और सारे पैसे डाल दिए और लेंचो के एड्रेस पे भेज दिया। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंचो दोबारा आया और बहुत जल्दी जल्दी आया और आकर के क्या पूछता है? अपने लेटर के बारे में पूछता है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, expressing the contentment of a man who was performed a good deed, looked upon from his office. जो पोस्ट मास्टर होता है वो कहता है कि भाई मैं खुद एक बार उसको देख लेता हूँ कौन है वो आदमी। तो वो पोस्ट मास्टर ही वो लेटर को खुद उस आदमी को पकड़ाता है, लेंचो को, कि भाई ये आपका लेटर है, आ गया है, जो कि पोस्ट मास्टर ने खुद ही लिखा था और खुद ही उसमें पैसे डाले थे क्योंकि वो लेंचो का विश्वास नहीं तोड़ना चाहते थे। तो लेंचो शोड नोट द स्लाइटनेस सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लेंचो को सरप्राइज नहीं हुआ, वो उसे विश्वास था कि लेटर आएगा, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। बल्कि लेंचो को गुस्सा आया जब उसने पैसे गिने। और क्या कहता है? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब वो वहीं पर ही जो कि डाकघर होता है जहाँ पे पोस्ट वगैरह डलती है, वहीं पर ही जब अपने उसको खोल के देखता है तो उसमें वो पैसे गिनना शुरू करता है। पैसे तो कम थे, पूरे 100 नहीं। तो कहता है भगवान गिनने में कभी गलती नहीं कर सकते कि भगवान ने मेरे पास इतने कम पैसे क्यों भेजे हैं। तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और लेंचो दोबारा से विंडो पे जाता है और एक पेपर इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और पब्लिक राइटिंग टेबल होती है वहाँ पे लिखने की जगह, वहाँ पे बैठ करके वो लिखना स्टार्ट करता है। विद मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to. मतलब अब वो वहाँ पे जा करके वो सारी चीज़ें लिखता है लेटर में, लिख करके और दोबारा से उसको एक लेटर लेता है और दोबारा से वहाँ पे डाल देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. पोस्ट मास्टर वहाँ पे जल्दी से जाता है, जैसे ही वो चला जाता है लेंचो वहाँ से उस लेटर को पढ़ता है और वो उसमें क्या लिखा होता है? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रीच मी। कहता है भगवान मेरे पास तो सिर्फ 70 पैसे पहुँचे हैं, मैंने तो आपसे 100 पैसों बोला था, तो सेंड मी द रेस्ट। तो मुझे बाकी के 30 पैसों भी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। कहता है कि इस बार मुझे आप मेल के थ्रू भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले जितने भी वर्कर हैं वो सारे के सारे चोर बैठे हुए हैं, वो मेरा पैसा खा जाएंगे, वो मेरा पैसा ले लेंगे, तो वो पैसा सीधा मेरे को मेल ही कर देना। तो लेंचो आखिरी में जिन्होंने उसकी मदद की थी उसी को वो बोल रहा है, क्योंकि उसे पता तो था नहीं कि पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी फर्स्ट चैप्टर था 10th का। इसकी अच्छे से रीडिंग करना और समझ में नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को देखना, चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी आपको जल्दी से मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब भी कर देना। इसको नीचे रेड बटन है ना, उसको दबा देना ताकि आपको बाकी की वीडियोस
टाइम से मिल जाए।